अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नईम एंड सन स्कूल सेंटर फ्राम कराची की एक और न्यू वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम इन्वर्टर कंप्रेसर के इनसाइड का व्यू करेंगे। हम इसके अंदर से इसके पार्ट्स का मुआयना करेंगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं R600 का ये कंप्रेसर है, ठीक है, और इसको हमने अभी कट करके रखा हुआ है। ओके जी, अभी हम इसको आपको इसका अंदर से व्यू करवाएंगे, इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल यानी उनके काम करने के उसूल के बारे में समझाएंगे प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसके कंप्रेसर के काम करने का पता हो। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो तो आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं इसका अपर का कवर हटा देता हूं, जिसको हमने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। ठीक है जी। तो जी, कंप्रेसर का अंदर का व्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जब तक इसको मैं बाहर निकाल के आपको हर चीज़ के बारे में इंडिविजुअल तौर के ऊपर यानी कि इसका तारुफ नहीं करवाऊँ, इसको यानी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है। तो जी दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए इसको इसकी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं और अलग अलग इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये बॉडी के अंदर क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं कि आपको 4 स्प्रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी। ये इन्हीं के ऊपर यानी कि रखा होता है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा सिस्टम, ये आपको 4 स्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। और ये आपके UVW की जो पिन्स हैं, ठीक है, आम कंप्रेसर सादा होता है, उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कहलाता है, इसमें आपके UVW होते हैं। ये पिन जैसे बाहर से हैं, सेम अंदर भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है। एक कनेक्टर इसकी वाइंडिंग का इसके साथ अटैच होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे अटैच हुआ होता है। ठीक है, में कोई लूजिंग नहीं होती, फिक्स होता है। ठीक है। इसके अलावा कंप्रेसर का जो ऑयल होता है वो इसी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर ऐसे उल्टा होके रखा हुआ होता है। ठीक है जी। ये जो इसकी वाइंडिंग है, इसका स्टेटर वगैरह, ठीक है, और इसका पंप वगैरह इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये वाइंडिंग वाला हिस्सा और ये जो रूटर है ये अंदर की साइड पे डिप हुआ होता है, और ये 4 जो हैं वो ये बोल्ट्स लगे होते हैं। इनकी बदौलत ये टाइट करके इसको फिक्स किया होता है, जिसकी वजह से ये अंदर अच्छी तरह से फिक्स रहता है। और ये कंप्रेसर की वाइंडिंग का कनेक्टर है। ठीक है, जो अभी मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि ये कनेक्टर उन 3 पिन्स के साथ जो कि UVW कहलाती हैं, ठीक है, इनके साथ बिल्कुल फिक्स होकर लगा होता है। इसमें कोई लूजिंग नहीं होती, कोई स्पार्क नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें लूजिंग होगी तो स्पार्क करेगा और इस वजह से सीधा इफेक्ट उसकी वाइंडिंग के ऊपर आएगा, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। ये वाला पाइप इसका सक्शन का पाइप है, ये वाला भी सक्शन है, यानी कि कंप्रेसर में 2 सक्शन होती हैं और 1 डिस्चार्ज। ठीक है, ये वाला सक्शन, ये वाला पाइप भी सक्शन, यानी कि यहाँ से एयर को खींचेगा, और ये वाला डिस्चार्ज का पाइप है। ठीक है जी, ये वाला पाइप डिस्चार्ज का पाइप है, और ये बॉडी में डायरेक्ट ओपन नहीं होता, बल्कि ये कंप्रेसर के पंप के साथ वेल्ड हुआ होता है। बाकी दोनों पाइप जो है वो सक्शन वाले डायरेक्ट बॉडी में ओपन हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो आप ऑयल इसमें चार्ज करते हो वो इसी डोम के अंदर होता है। ये आपको जो बीच में थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं पे ऑयल सारा इकट्ठा होता है। ठीक है, यानी इस बॉडी में, इस बर्तन के अंदर ही सारा ऑयल जमा होता है। अब वो ऑयल सिस्टम में वर्क कैसे कर रहा होता है, कंप्रेसर को वो कैसे यानी कि लुब्रिकेट कर रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकली डिटेल के साथ शो करने की कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे ये काम करता है। ठीक है, ये आपको मैं भी इसकी वाइंडिंग के बारे में बता दूं। ये इसकी वाइंडिंग है, ये इसके साथ ये जो प्लास्टिक की बॉडी लगी हुई है, कोई ख़ास इसमें यानी कुछ भी नहीं है, बस ये सक्शन के ऊपर उन्होंने अटैच कर रखा है। ठीक है जी, यहाँ से सक्शन करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आपको ये जो जलेबी की तरह पाइप सा दिखाई दे रहा है, ये भी कोई ख़ास अनोखी चीज़ नहीं है, बल्कि आपके ये डिस्चार्ज लाइन के साथ अटैच होती है। ठीक है जी, अभी मैं इनको दोनों को डिसमेंटलिंग करके दिखाता हूँ, इलादा करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका स्टेटर है, यानी वाइंडिंग है, ये मैंने अलग कर दी है। ठीक है, ये आपकी वाइंडिंग है कंप्रेसर की। ठीक है जी, और इसी में आपके UVW का कनेक्टर भी लगा होता है, और यही उन 3 पिन्स के साथ अटैच होता है। ओके, ये आप देख सकते हैं। अगर ये शॉर्ट हो जाए, क्रॉस हो जाए, ग्राउंड हो जाए, तो आपका कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, ये आप UVW को ग्राउंड इसका टेस्ट करते हैं किलोमीटर के ऊपर। अगर वो ग्राउंडेड हो, बॉडी के साथ शॉर्ट शो करे, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको हमेशा अपने इन्वर्टर वाले को
क्लैम मीटर के ऊपर कंटिन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर रख के चेक करना है। इसको सीरीज़ टेस्ट लैंप के ऊपर हरगिज़ चेक नहीं करना है। यहाँ पे अंदर ये मैग्नेट होता है, ठीक है जी, और इसी के अंदर आपका मतलब अल्लाह भला करे रूटर जो है वो घूम रहा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ चिपक रहा है स्क्रू ड्राइवर, ठीक है जी, और मतलब ये मैग्नेट है। ओके जी। इसी तरह अभी मैं आपको इसका रूटर भी चेक करवा देता हूँ कि ये भी मतलब मैग्नेट का है। आम सादे कंप्रेसर का जो रूटर होता है वो लोहे का होता है, जबकि ये मैग्नेट का है। कैसे मैग्नेट का है प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये स्क्रू ड्राइवर देख सकते हैं आप, इसके साथ चिपक रहा है, ठीक है। ये इसको बाकायदा अपनी तरफ खींच रहा है, बिल्कुल ऐसी जैसे मैग्नेट लोहे को पकड़ लेता है। ये आप देख सकते हैं, इसको अपने साथ ये मतलब जकड़ लेगा, ठीक है। इसको चिपका रहा है, दैट्स मीन कि ये अपना अल्लाह भला करे ये मैग्नेट है, ठीक है। यानी कि रूटर लोहे का नहीं है बल्कि मैग्नेट है। आप देख सकते हैं कि लोहे के बोल्ट को भी अपने साथ चिपका रहा है, मैग्नेट है तभी अपने साथ चिपका रहा है। और यही वजह कि इन्वर्टर कंप्रेसर की स्पीड ज़्यादा होती है बनिस्बत नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की, क्योंकि इसमें रूटर लोहे का होता है और बाकी वाइंडिंग होती है। इसमें वाइंडिंग के साथ जो है वो रूटर जो है वो भी मैग्नेट का है, यानी इसकी स्पीड जो है वो उससे ज़्यादा होती है। बाकी जब इस वाइंडिंग को मतलब सप्लाई मिलती है UVW के थ्रू, ठीक है जी, तो इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेट पैदा होता है इसकी मतलब वाइंडिंग में, और वाइंडिंग के अंदर रखा हुआ ये रूटर जो है वो मतलब तेज़ घूमने लग जाता है, ठीक है, एक मखसूस स्पीड के ऊपर। ओके जी। और इस तरीके से इसका ये जो पिस्टन है वो मतलब पुल होता है, पुश होता है, पुल होता है, पुश होता है बहुत फास्ट तरीके से, और उसके नतीजे में मतलब डिस्चार्ज प्रेशर बनने लग जाता है और यहाँ से मतलब सकिंग होने लग जाती है। यहाँ से ये एयर को सक करता है, ठीक है, और दूसरे ट्यूब से जो कि आगे डिस्चार्ज के साथ अटैच होती है वहाँ से प्रेशर को फेंकने लग जाता है। ये सारा बदौलत इसी के है कि जब आप इसको सप्लाई देते हैं अंदर कॉइल में, यानी कि मैग्नेट पैदा होता है और ये रूटर मतलब फास्ट तरीके से घूमता है और यहाँ से ये सकिंग करने लग जाता है, ठीक है। और यानी इसको इस तरीके से इसको पंप को डिज़ाइन किया गया है कि रूटर घूमने से मतलब एक तरफ से ये सक करता है, दूसरी तरफ से ये डिस्चार्ज करने लग जाता है। अब जैसे इसको मैं मैनुअली यानी इसको मैं थोड़ा तेज़ी से घुमाने की कोशिश करता हूँ और ये वहाँ पे जब हाथ रखूँगा अंगूठा तो वो बाकायदा मुझे मेरे अंगूठे को सक करेगा। ये इस तरीके से मैं इसको फास्ट घुमाऊँगा, घुमा रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं अपना ये अंगूठा रखा है तो ये बाकायदा सक कर रहा है। तो जी यहाँ से सक करने के बाद यहाँ पे प्रेशर इसके ये सिलेंडर में जाता है, ठीक है जी। इसके पिस्टन से पुश होके यहाँ से सक होता है, यहाँ से पुश होके मतलब ये ट्यूब जलेबी की तरह ये जिसके ऊपर आपको स्प्रिंग लिपटा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से होता हुआ ये इसके डिस्चार्ज का मतलब जो ये पाइप है, और आगे ये कंप्रेसर की बॉडी के साथ जो पाइप अटैच है डिस्चार्ज का उसके साथ ये वेल्ड हुआ होता है। इसका रूटर घूमता है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसके पंप के मतलब एक सिरे से प्रेशर जो है वो सक होने लग जाता है और एक तरफ से डिस्चार्ज होने लग जाता है। अब पीछे रह जाता है कि इसमें ऑयल कैसे सर्कुलेट करता है, ऑयल कैसे सिस्टम के अंदर यानी कि लुब्रिकेशन कर रहा होता है। ये आपकी कंप्रेसर की मतलब पेंदे में ये ऑयल होता है, ठीक है, इसके लोअर मतलब बॉडी में ऑयल के अंदर ये वाली जो मतलब इसकी शाफ्ट है ये डिप होती है। अगर आप ऑयल का लेवल कम डालते हैं तब भी ये कंप्रेसर तभी इसी वजह से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, और अगर लीकेज बड़ी आ जाए, ऑयल ज़ाया हो जाए, तब भी कंप्रेसर स्ट्रक हो जाते हैं, ठीक है जी। ये वाली शाफ्ट का डिप होना ज़रूरी है। ऑयल का लेवल इतना होना चाहिए कि ये शाफ्ट अंदर डिप होनी चाहिए। अब कमाल सारा इसी शाफ्ट के अंदर है। इसके अंदर एक छोटी सी पतरी होती है, जब ये रूटर गोल गोल घूमता है तेज़ी से, उस पतरी की बदौलत ऑयल जो है वो उठ जाता है यहाँ से। मैं आपको ये इन्वर्टर वाले में इतना वादे नहीं नज़र आ रहा जितना इस वाले में नॉन इन्वर्टर वाले में वादे नज़र आएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना मोबाइल फोकस करता हूँ। ये आपको बीच में एक पतरी नज़र आ रही होगी, एक स्ट्रिप, ये बिल्कुल आपको इंशाल्लाह वादे तौर पे नज़र आ रही होगी ये स्क्रीन के ऊपर। ये मैं भी आपको ये चेक भी करवाता हूँ। ये वाली पतरी जो है ना, जब ये अंदर तेज़ी से घूमता है ना इसका रूटर, तो ये शाफ्ट के अंदर मौजूद पतरी जो है इसका कमाल है। ये पेंदे के अंदर जो बॉडी के अंदर ऑयल होता है इसको ये उठा के पंप के ऊपर जाके छिड़काव कर रहा होता है। ये शाफ्ट चूँकि ऊपर की तरफ भी निकली हुई है, ठीक है, और ये यहाँ से लोअर से ऑयल उठा के ऊपर जाके पंप के ऊपर छिड़काव करती है, उसको स्ट्रक नहीं होने देती, उसको रवा रखती है, उसको लुब्रिकेट रखती है।
मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा दूं, जैसे गाड़ी के विंड स्क्रीन के ऊपर वाइपर का काम होता है ना, जैसे इसमें पानी सप्लाई हो रहा है विंड स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, सेम इसी तरह यहाँ से भी एक फुआरा नुमा स्प्रे होता है, ऑयल यहाँ पे आता है, इसके अंदर ये जो पिस्टन है इसका, इसके ऊपर मतलब इसको रवा रखता है, इसको तर रखता है, लुब्रिकेट रखता है और यहाँ से इसको स्टक नहीं होने देता। यही वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी ये रवा दवा रहता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको इन्वर्टर कंप्रेसर का इनसाइड का व्यू करवाया, उसके अंदर पार्ट्स के नाम बताए, उसके पार्ट्स के वर्किंग प्रिंसिपल बताया, उसमें ऑयल कैसे काम कर रहा होता है, वो स्टक कैसे होता है, मतलब उसको चेक कैसे करना अपने किलोमीटर से, हर चीज़ आपको बताई। इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई, अगर अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर ना करो, इसके ऊपर अच्छे कमेंट ना करो, तो फिर यार आपकी मर्ज़ी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नईम एंड सन कूल सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।